जीवे जीवे जुग जुग जीवे जीवे अपनी झल्ली। सॉरी बीजी। अच्छा कान पकड़ के बोलते हैं बीजी सॉरी। बीजी हर दादी अपने पोते पोतियों के लिए स्वेटर्स बनाते हैं, आप नहीं बनाएंगी अपने लड्डू के लिए? तुझे क्या लगता है ये सब करके तू मेरा विश्वास वापस जीत लेगी? नहीं अमृत, जो तुम लोगों ने किया है ना वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। जी ये तेरा पेका नहीं है, ससुराल है तेरा। और ससुराल में हर बहू की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं और सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है अपनी सास की बात मानना। और फिर मैं तो तेरी दादी सास हूं, मेरी बात तो तुझे आंख बंद करके माननी चाहिए। बीजी हम जानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन हम तो बस निर्वैर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते थे। तो फिर वो नूर तुम दोनों के साथ क्या कर रही थी? हाँ बोल। अम्मू कहाँ है? अम्मू 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 सीसीटीवी फुटेज निकालो जल्दी। निर्भय सर ने मंगाया है, सुनो, खास करके वो बाहर वाली पार्किंग की फुटेज। आपको तो पता ही है ना बीजी कितनी भोली है नूर। आपको पता है बॉडीगार्ड बन के हमारे साथ गई थी, हमारी और लड्डू की प्रोटेक्शन करने के लिए। तू सच में चाहती है कि मैं तुझे माफ कर दूं? हाँ जी बीजी। तो फिर ठीक है, कर दूंगी माफ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कुछ समझी नहीं बीजी। जब तक ये बच्चा नहीं हो जाता तब तक तू नूर से दूर रहेगी, शक्ल तक नहीं देखेगी उसकी। कल की पार्टी में भी वो नहीं होनी चाहिए। रही बात तेरे और तेरे बच्चे की हिफाजत की, तो हम सब हैं ना, लेकिन नूर तेरे आसपास रहे ये मुझे हरगिज मंजूर नहीं है। बिना सोचे समझे कुछ भी कर देती है। मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकती। अगले 7 महीने तक नूर यहां नहीं रहेगी। गल खत्म। मैं जानती हूं ये फैसला करना तेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अब एक तरफ नूर है और एक तरफ मेरा फैसला। ओहो, मैं तो भूल ही गई थी कि अम्मू को कोई टेंशन नहीं देना है। अगर अम्मू ये चिट्ठी पढ़ लेगी तो उसको तो बड़ा टेंशन हो जाना है। क्या करूं? अम्मू को बताओ या नहीं? इस टाइम तक तो कोई लीकेज नहीं थी, मतलब जो कुछ भी हुआ होगा इसी पॉइंट पे हुआ होगा। अगर कार से यहीं कोई छेड़छाड़ की गई थी तो जल्दी पता चल जाएगा। इसके बाद तो हम निकल गए थे, मतलब गाड़ी के साथ वाकई किसी ने कोई छेड़छाड़ नहीं की थी।
कुछ नहीं मिलना तुझे निर्वैर, कोई सबूत हाथ नहीं लगना तेरे, क्योंकि लाली ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। इसलिए मैंने उस मैकेनिक को मैनहोल से आने के लिए कहा था, ताकि अगर कोई सीसीटीवी फुटेज चेक भी करे तो किसी के हाथ कोई सबूत ना लगे। वाह लाली, तेरी हर गल निराली। हाँ, एक बार और देख लेते हैं। ऐसा तो नहीं कि कोई मैनहोल से आया हो और अजय सिंह साहब, हाँ, कुछ पता चला? मैं सर्विस सेंटर में ही हूँ और ये कह रहे हैं कि उस मॉडल की गाड़ी में किसी भी तरह की छेड़छाड़ करना पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ एक हादसा ही था। बिल्कुल सर, हालांकि टॉप एंड गाड़ियों में ऐसा कम ही होता है, फिर भी जी गाड़ी तो गाड़ी है ना। क्योंकि एसी ऑन था इसलिए वायर्स में स्पार्किंग हो गई होगी, इसकी वजह से ब्लास्ट हो गया। पिछले साल ऐसी ही गाड़ी में सेम ऐसा ही हादसा हुआ था। सिंह साहब, ये एक्सीडेंट ही था। जी लाली मैडम। उस बलजीत सिंह पे निगाह रख रहे हो ना? बिल्कुल लाली मैडम, इस टाइम बलजीत सिंह मेरे सामने ही खड़ा है। मैकेनिक से पूछताछ कर रहा था, लेकिन मैंने मैकेनिक को पहले पैसा खिला दिया था। उसने बलजीत को साफ साफ बोल दिया कि ये बस एक एक्सीडेंट था, अब सब ठीक है। ठीक है, बलजीत तुम वापस आ जाओ। हाँ जी सिंह साहब। प्रॉब्लम क्या है तेरी? हाँ, सॉरी मम्मी, सॉरी, मुझे मारना मत प्लीज। मारना मत, इधर आ। बैठ। क्या बात है? हाँ, क्या छुपा रही है मुझसे? बोल। रमनीक, मैं तेरी माँ हूं। तू अगर कुछ ना भी बोले ना तो भी मैं सब समझ जाती हूँ। बता पुत्र, क्या बात है? बोल। तू जानती है ना, मैंने सब संभाल लेना है, मैं हूं ना। बोल पुत्र, बोल। तू जानती है ना, सरताज और तू मेरी जान है। मैं जो भी करती हूँ सिर्फ तुम दोनों के लिए करती हूँ। बोल पुत्र, क्या बात है? बता अपनी मम्मा को। I'm so sorry मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप अमृत, निर्वैर और उसके बच्चे को मार डालना चाहे थे। ये सोच सोच के मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया था। और मैंने क्या? मैंने बीजी को चिट्ठी लिख दी थी, उसमें सब बता दिया था, आपका नाम भी। क्या? हाय रब्बा, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? लेकिन मम्मी, बीजी ने अभी वो चिट्ठी पढ़ी नहीं है। कहाँ है वो चिट्ठी? कहाँ है? छल्ली के पास। छल्ली कहाँ है? देखो क्या लिखा है इसमें? लाली बुआ? मैंने ना लाली बुआ को छोड़ना नहीं है, मुक्के मार मार के कचुम्बर बना देना है उनका। नूर रुको।
छल्ली हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।